किसान भाइयों में एक बात को लेकर बहुत बड़ा मिथ है कि हमारे खेत में अगर एनपीके हम लगा रहे हैं तो उसके साथ में इंसेक्टिसाइड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, या फंगीसाइड लगा रहे हैं तो उसे हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो किसान साथियों, हम अगर लगाते हैं तो हमारे लिए या तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं या बहुत ख़राब देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों, अगर हमारे लिए ख़राब रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो पौधा ऐसा हो जाता है कि हमारे लिए बहुत सारा पैसा बर्बाद करने के बाद में भी पौधा पहली जैसी अवस्था में नहीं आ पाता। तो किसान साथियों, हमारे लिए ये बहुत बड़ी जानकारी होती है, यानी कि जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे लिए ये एनपीके के साथ में कौन कौन से प्रोडक्ट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो किसान साथी, इन्हीं सभी बातों के बारे में आज हम विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा जिससे कि आपको जानकारी संपूर्ण तरीके से मिल सके। तो किसान साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी किसान साथी हमारे नए जुड़े हुए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो किसान साथियों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान साथियों, मेरे पास मानस दास जी का एक कमेंट आया था कि हम जो एनपीके लगा रहे हैं उसके साथ में नेटिव फंगिसाइड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो किसान साथियों, इसके साथ में एनपीके के साथ में हमारे लिए ये करना होगा कि इसका घोल तो पहली नंबर अलग बनाना होगा और नेटिव का घोल अलग बनाना होगा, यानी कि अदर फंगिसाइड हम ले रहे हैं तो उसका घोल अलग बनाना होगा। तो इसका घोल बनाने के बाद में हमारे लिए अलग अलग ही घोल बना करके टंकी में डालनी होगी और इसकी पानी की जो मात्रा हमें रखनी होगी 150 से 200 लीटर के बीच में रखनी होगी, यानी कि कम पानी की मात्रा हम लेते हैं तो दवाई ढंग से मिक्सर नहीं हो पाती है और हमारे खेत में यानी कि विपरीत फ़ायदे यानी कि फ़ायदे नहीं देखने को मिलते। यानी किसान साथियों, उल्टा परिणाम भी कभी कभी देखने को मिल जाता है कम पानी की वजह से। तो इसीलिए हमारे लिए पानी की मात्रा संपूर्ण तरीके से रखनी होगी, यानी 150 से 200 लीटर के बीच में रखनी होगी। तो किसान साथियों, एनपीके का जो मतलब रोल होता है, ये अगर हम एक जगह दवा को मिला करके लगाते हैं तो ये दवाई को फाड़ देती है। तो किसान साथियों, ये हाई डेंसिटी की दवाई होती है, इसलिए इसका घोल हमें अलग ही बनाना होगा। तो किसान वीरों, अगर आप अपने खेत में एनपीके लगा रहे हैं तो आपके लिए मैं बता दूं, आपके लिए जानकारी ज़रूर ले लेनी चाहिए जिससे कि हमारे खेत में कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। तो किसान साथियों, अब मेरे द्वारा भी आप पूछ सकते हो, यानी कि कोई भी अगर एनपीके के बारे में पूछना है या किसी अन्य दवा के बारे में आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हो, या मेरे द्वारा ना पूछते किसी अन्य से भी पूछ सकते हो। लेकिन बिना पूछे, बिना जानकारी लिए आपको एनपीके नहीं लगाना है। किसान साथियों, बात कर लेते हैं कि दोनों को घोल बना करके रिजल्ट कैसे मिलेंगे और अलग अगर एनपीके का हम घोल बना करके यानी कि सेपरेट तरीके से हम लगाते हैं तो उसके रिजल्ट हमें कैसे मिलेंगे। तो किसान वीरों, पहले तो बात कर लेते हैं कि एनपीके हमारे लिए अलग ही लगाना चाहिए, यानी कि अच्छे अगर 100% रिजल्ट आपको चाहिए तो हमें इसका घोल अलग ही बनाकर लगाना चाहिए। और जो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड होते हैं इनके घोल अलग बनाकर लगा सकते हैं। तो किसान वीरों, बात कर लेते हैं कि इसका घोल अलग क्यों बनाना चाहिए। क्योंकि किसान वीरों, ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये रिजल्ट को डाउन कर देता है, यानी कि दोनों मिक्सर अगर किए जाते हैं तो इनके जो रिजल्ट हैं वो 70 से 80% ही देखने को मिलते हैं। किसी किसी दवा में हमारे लिए 50 से 60% ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारी जो दवाई है पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती है। अब बात कर लेते हैं कि कोई कोई किसान हमारा तीनों दवाओं को मिलाकर लगा देता है, यानी कि फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और एनपीके तीनों को मिलाकर लगा देता है। तो एक दवा भी अगर काम कर जाती है तो किसान साथी को लगता है कि हमारे खेत में दवा काम कर गई। ऐसा कुछ भी नहीं है किसान साथियों, ये संपूर्ण तरीके से कभी काम कर ही नहीं सकती। तो किसान साथियों, एनपीके को आप मिला करके लगा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि हमारे लिए एनपीके का घोल अलग बनाना होगा जिससे कि हमारी दवाई फटती नहीं है। तो किसान साथियों, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो किसान साथियों, ये मैंने मानस दास जी के द्वारा जो कमेंट आया था उस पर फोकस करके वीडियो बनाई है। तो आप भी कमेंट निसंकोच भेज सकते हो, आपकी जो कमेंट का जवाब कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। तो किसान साथियों, और आपका जो अगला टॉपिक है जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो टॉपिक भी आप डाल सकते हो, लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में और उस पर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो नए तरीके के साथ में। सभी किसान भाइयों को राम राम।